सोचिए, एक छोटा सा बीज जिसके पास ना आंखें हैं और ना ही दिमाग, फिर भी वो कभी गलती नहीं करता। उसकी जड़ हमेशा नीचे और ताना हमेशा ऊपर ही क्यों उगता है? आखिर उसे कैसे पता चलता है कि सही दिशा कौन सी है? जब हम एक बीज को मिट्टी में डालते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें से एक छोटी सी जड़ निकलती है और फिर एक हरा भरा पौधा ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर बीज उल्टा भी बोया जाए तब भी जड़ नीचे और ताना ऊपर ही निकलता है। इसका राज छुपा है ग्रेविटी में। पौधे ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ग्रेविट्रोपिज्म कहा जाता है। बीज और पौधे के अंदर कुछ खास सेल्स होते हैं जिनके अंदर स्टार्च से भरे बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ग्रेविटी की वजह से ये पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और पौधे को सिग्नल देते हैं कि नीचे किस तरफ है। ये सिग्नल मिलते ही जड़ नीचे की तरफ बढ़ने लगती है ताकि उसे पानी और मिनरल्स मिल सकें। दूसरी तरफ ताना ऊपर की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे सूरज की रोशनी चाहिए होती है। रोशनी की मदद से पौधा अपना भोजन बनाता है। और अगर आप किसी गमले को उल्टा कर दे तो कुछ समय बाद पौधा फिर से अपनी दिशा बदलकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। यानी पौधे लगातार ग्रेविटी और रोशनी के हिसाब से अपनी ग्रोथ को एडजस्ट करते रहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट्स ने स्पेस में भी बीज उगने की कोशिश की है। वहाँ ग्रेविटी बहुत कम होती है, इसलिए पौधों को दिशा समझने में मुश्किल होती है। इसी रिसर्च से फ्यूचर में स्पेस फार्मिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अगली बार जब आप किसी छोटे से बीज को पौधा बनते देखें तो याद रखिए, उसके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन नेचर ने यूज ग्रेविटी और रोशनी को पहचानने की एक अद्भुत क्षमता दी है। अगर आपको ऐसे हाई अमेजिंग साइंस और नेचर फैक्ट्स पसंद है तो क्यूरियस नोटबुक को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।